नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे और शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, लघु हिमालय के बारे में और शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में अध्ययन करते हैं। लघु हिमालय को किस नाम से और जानते हैं? ये देखिए लिखा है। लघु हिमालय को हम लघु हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं, निम्न हिमालय कहते हैं। कौन कौन से नाम है? लघु हिमालय को मतलब कि इसके और कौन कौन से नाम है? मध्य हिमालय भी कहते हैं, निम्न हिमालय भी कहते हैं। मध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि शिवालिक और वृहद हिमालय के बीच में, इस वजह से मध्य कहते हैं। लघु और निम्न क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो पर्वत चोटी हैं वो वृहद हिमालय की तुलना में कम है, ऊंचाई उनकी कम है। ठीक है, इस वजह से इसको हम लघु या निम्न हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ की जो पर्वत चोटी है उसकी औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई वो 3500 से 4500 मीटर है। यहाँ से इसकी औसत ऊंचाई जो है, यहाँ पर जो चोटियां हैं उनकी औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर है तथा इसकी जो चौड़ाई है, लघु हिमालय की जो चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर की रेंज में, 60 से 80 किलोमीटर की रेंज में। ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये मेरा लघु हिमालय है। ठीक है, और ब्लू कलर का शिवालिक है, रेड कलर का वृहद हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्वत, जो लघु हिमालय है, इसकी चौड़ाई जो देखी जाएगी तो वो 60 से 80 किलोमीटर की रेंज में है और ऊंचाई जो है वहाँ की चोटियों की 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पर जो चोटियाँ हैं, अधिकतर चोटी 5000 मीटर तक ऊंची हैं। 5000 मीटर तक ऊंची यहाँ पे चोटियाँ जो हैं वो 5000 मीटर तक ऊंची हैं तथा यहाँ पर जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ यहाँ पर 1000 मीटर गहरे, 1000 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। पिछले वीडियो में हमने गार्ज के बारे में बताया था। 1000 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, नदियां यहाँ पर 1000 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं और यहाँ की चोटियों की ऊंचाई 5000 मीटर है। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है? 3500 से 4500 मीटर और इस लघु हिमालय की जो चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा वृहद हिमालय के बारे में। वृहद हिमालय जो है वो 90 से 120 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, 90 से, क्योंकि अभी हमें याद आया जैसे हमने इसके बारे में बताया, तो 90 से 120 किलोमीटर चौड़ा है वृहद हिमालय। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। एक पॉइंट था बताना भूल गए थे, एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ एशिया। किसको कहते हैं? काराकोरम। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय वृहद हिमालय के समानांतर है, परंतु ये बीच बीच में कटा छटा है। पूरा एक सीधी लाइन में नहीं है, ये बीच बीच में कटा छटा है। बीच बीच में से मतलब टूटा फूटा है, बीच में से कट गया है। ये नहीं कि बिल्कुल एक सीधी लाइन में इस तरीके से चला गया, ऐसा नहीं है। समांतर है लेकिन बीच बीच में कटा हुआ है। लघु हिमालय को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। लघु हिमालय के मुख्यतः जो भाग हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वही मेरा लघु हिमालय है। ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। जम्मू कश्मीर में इसको किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल। ठीक, पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इधर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, उत्तराखंड पड़ता है इधर, तो उत्तराखंड में इसको
मसूरी पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में इसको मसूरी पर्वत के नाम से, और आगे ये नेपाल है, ये यहाँ तक नेपाल है, नेपाल में इसको नाग टिब्बा और क्रमशः यहाँ नाग टिब्बा, फिर आगे महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ठीक है, तो मुख्यतः ये भाग हैं मेरे लघु हिमालय के। कौन कौन से? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में, फिर हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, फिर आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में मसूरी पर्वत, नेपाल में नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। आगे बहुत ही सकरा हो गया है लघु हिमालय, आगे बहुत ही सकरा हो गया है, और जैसा कि हमने बताया था कि इसकी यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ पतला हो गया, ऊंचाई ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इधर ऊंचाई कम है, इधर ऊंचाई ज़्यादा है, तो ढाल भी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो लघु हिमालय है ये आगे जाकर और शिवालिक ये दोनों जाकर ही बृहद हिमालय में मिल गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों श्रेणियाँ आगे जाकर एक ही जगह पर जुड़ गई हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जो लघु हिमालय है उसके भाग क्या है? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी पर्वत, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी, इस नाम से जानते हैं। ये नाम ध्यान रखिएगा, नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं और नाग टिब्बा, उत्तराखंड में मसूरी पर्वत, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी के बारे में। ये ग्रीन कलर से यहाँ तक दिख रहा होगा, ये पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको, पॉइंट, उसको कहते हैं श्रीनगर, और उसके दक्षिण में एक ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, उसको कहते हैं जम्मू। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है और पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में जम्मू है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में दो दर्रे हैं। कितने दर्रे? दो दर्रे। कौन कौन से? एक बुर्जिल दर्रा है और एक बनिहाल दर्रा है। ठीक है, तो जो बनिहाल दर्रा है ये, इसी से जवाहर सुरंग जाती है। क्या जाती है? जवाहर सुरंग। ये देखिए इस तरीके से हमने बनाया है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा क्या है? श्रीनगर, यहाँ पर जम्मू है। तो जम्मू से श्रीनगर मार्ग जाता है, यहीं पे जवाहर सुरंग है। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग को जोड़ता है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। श्रीनगर उत्तर में है और जम्मू दक्षिण में है। किसके? पीर पंजाल श्रेणी के। पीर पंजाल श्रेणी पर ही ये दर्रा बनाया है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ये जो रेड कलर से पॉइंट दिख रहे हैं ये हमने घाटियां दिखाई हैं, और जो ग्रीन कलर से पॉइंट दिख रहे हैं ये हमने घास के मैदान दिखाए हैं। तो लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में कुछ घास के मैदान हैं और घाटियां पाई जाती हैं। तो जो एरिया दिख रहा है, यानी कि लघु हिमालय को वृहद हिमालय से कौन अलग करता है? जैसे कि हमने कल बताया था कि ITSZ, इंडो सांको सचर जोन, ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है। इसी प्रकार MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये जो होता है ये वृहद हिमालय से लघु हिमालय को अलग करता है। यानी कि बीच में जो आपको स्पेस, यहाँ पे तो इतनी जगह नहीं समझाने के लिए मैंने बताया है कि वृहद हिमालय को लघु हिमालय से, वृहद हिमालय को
वृहद को अलग करता है किससे? लघु हिमालय से। कौन? MCT। ये सब परीक्षा में के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको किससे अलग करता है? शिवालिक को लघु हिमालय से, लघु को वृहद हिमालय से, या वृहद को ट्रांस हिमालय से। पता होगा तो लगा दोगे ऑप्शन। किसको अलग करता है? वृहद और लघु हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब चूंकि वृहद हिमालय जो है ये काफी ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जबकि हमारा जो लघु हिमालय है ये वनाच्छादित रहता है। यहाँ पर इतनी बर्फबारी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई कम है। ऊंचाई कम है तो यहाँ पर वन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, हरियाली रहती है, यहाँ पर इतना वो बर्फबारी नहीं होती है। और यहाँ की जो जलवायु होती है वो शीतोष्ण प्रकार की है। कैसी है? शीतोष्ण, जिसके कारण यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं और घाटियाँ पाई जाती हैं। घास के मैदान और घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, घाटियों का मतलब क्या है? घाटियों का मतलब ये है कि जैसे दो पर्वत हैं, ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है आपको, समतल मैदान, यही घाटी होता है। तो जो वृहद हिमालय है और ये लघु हिमालय है, तो इसके बीच का जो इस तरीके से समतल जगह दिखेगी, उस जगह पर कई घाटियां हैं। जो रेड कलर से हमने दिखाई वो घाटियां हैं। ठीक है, और जो ग्रीन कलर से वो घास के मैदान है। ठीक, तो लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल श्रेणी है, यहाँ पर कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी है। कौन सी घाटी है? पीर पंजाल श्रेणी में कश्मीर घाटी है। पीर पंजाल श्रेणी में कौन सी है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी केसर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केसर की खेती की जाती है कहाँ पर? कश्मीर घाटी में केसर की खेती की जाती है। कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में कश्मीर घाटी है। ये देखिए कश्मीर घाटी दिख रही है और उस पर क्या करी जाती है? केसर की खेती की जाती है। ये ब्लू कलर का दिख रहा है पॉइंट, इसको डल झील कहते हैं। तो कश्मीर में ही डल झील है। कश्मीर में ही डल झील है। कहाँ पर? पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में। पीर पंजाल श्रेणी ये है, इसके उत्तर में यहाँ पर ये डल झील है। तो कश्मीर घाटी हो गई, डल झील हो गई, ये सब कहाँ पर है? पीर पंजाल श्रेणी में। किसके किसके मध्य है? वृहद हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। यहाँ पर घास के मैदान कौन कौन से हैं? घास के मैदान हमने बताया, घास के मैदान पाए जाते हैं, ये ग्रीन कलर के हैं। तो कश्मीर में घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। फॉर एग्जाम्पल गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, मर्ग कहते हैं घास के मैदान को। क्या कहते हैं? मर्ग के नाम से जानते हैं। गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ पर है? कश्मीर में। किस जगह पर? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। किनके बीच में? वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। हमने बोला घास के मैदान दो पर्वतों के बीच में आएंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी पीर पंजाल श्रेणी के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम लोग धौलाधर श्रेणी के बारे में। धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस वजह से इसको हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय। ठीक, धौलाधर श्रेणी कहाँ? ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये धौलाधर है, ये पीर पंजाल है, ये मसूरी पर्वत है, ये नागटिब्बा है, ये महाभारत है। फिर आगे ही मिल गया जाके, वो हमने फिर भी दिखाया है डॉटेड, लेकिन मिल गया है वृहद हिमालय में। ठीक है, तो धौलाधर श्रेणी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इस वजह से इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तो इसमें क्या है?
धौलाधर श्रेणी पर ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित है। इस धौलाधर श्रेणी पर ही क्या स्थित है? शिमला स्थित है। जिस प्रकार पीर पंजाल श्रेणी पे यहाँ कश्मीर घाटी है, उसी प्रकार यहाँ पर भी, ये रेड कलर से दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी घाटियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी घाटियां हैं उनके नाम जानते हैं हम लोग। जैसे कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू, कांगड़ा, स्पीति घाटी, लाहौल घाटी, नाम सबके याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। कुल्लू, कांगड़ा, स्पीति, लाहौल, ये सब घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती है बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में। यहाँ पर ये घाटियां पाई जाती हैं, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल और स्पीति घाटी धौलाधर श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्यटन स्थल भी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं, घूमने के उद्देश्य से आते हैं, बहुत ही अच्छी रोमांचक जगह है। ठीक है, तो कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं? जैसे कि यही हो गया कुल्लू, कांगड़ा घाटी, घाटियाँ हो गई। ठीक है, तुम्हारी ये धर्मशाला हो गया, ठीक है, डलहौजी हो गया, ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं। कहाँ पर? धौलाधर श्रेणी में हैं, इस जगह पर, ये दिख रहा है आपको। ठीक, तो ये तो पॉइंट हो गए आपके धौलाधर श्रेणी के बारे में। मसूरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? हमने बताया ये उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है, लघु हिमालय का भाग है। यहाँ पर घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? पयार और बुग्याल, बुग्याल और पयार के नाम से घास के मैदान, जैसे यहाँ पर सोनमर्ग और गुलमर्ग है, वैसे ही उत्तराखंड में घास के मैदान को पयार और बुग्याल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो घाटियां हैं उनको हम लोग पश्चिम में दून के नाम से, और ये पश्चिम में, और पूरब में द्वार के नाम से जानते हैं। पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, पश्चिम में, इस जगह पश्चिम में दून के नाम से और पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देहरादून और हरिद्वार। कहाँ पर? मसूरी पर्वत में, उत्तराखंड में। घास के मैदान को पयार और बुग्याल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, तो ये तो हो गया मसूरी पर्वत के बारे में। यहीं पर नैनीताल है, ताल भी पाए जाते हैं, जैसे नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, है ना, ये सब झील जो जैसे हो जाती हैं। नैनीताल स्थान है यहाँ पर उत्तराखंड में, नैनीताल हो गया, ठीक, भीमताल हो गया, ये सब जगह भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, यहीं पर स्थित है मसूरी पर्वत और इसके बीच में यहीं पर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी, ये कहाँ पर है? नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी, ये नेपाल में स्थित है। ये रेड कलर से पॉइंट दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी एक घाटी है जिसको हम कहते हैं काठमांडू घाटी। किस नाम से जानते हैं? काठमांडू। ठीक है, काठमांडू घाटी। ठीक, काठमांडू शहर यहीं पर है। ठीक है, तो कुछ इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है ये यहाँ पर नेपाल साइड में। तो मुख्य पॉइंट यही थे जो हमने यहाँ पर बताया आपको। कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पर? बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग वहीं पर स्थित है। वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो बृहद हिमालय और इधर नेपाल में जो घाटी है उसको क्या कहते हैं? लघु हिमालय के बीच में जो घाटी, इसको काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। आगे लघु हिमालय आगे जाकर इसी बृहद हिमालय में ही मिल गया है, इतना सकरा हो गया है और इसकी ऊंचाई, मतलब इधर पतला है तो ऊंचाई बढ़ गई है, और ये इतना जाकर शिवालिक भी जाकर इसी में अटैच हो गया, जुड़ गया।
इतना ढंग से दिखाई नहीं देता, इतना मतलब मिल गया आगे जाके। तो ये तो मुख्य मुख्य बात हो गई आपकी लघु हिमालय के बारे में, जिसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बना कैसे, ये बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित शैलों से बना हुआ है। जिस प्रकार बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय जो बना था, बृहद हिमालय आग्नेय चट्टानों से बना है, आग्नेय शैलों से, ठीक है। नीच चट्टानें जिसे कहते हैं, नीच, ये शिष्ट प्रकार की चट्टानें, इनसे बना हुआ। वैसे ही ये परिवर्तित हुआ है टूट फूट के, है ना। इसका भी निर्माण हुआ है कैसे, बहुत ही रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग शिवालिक के बारे में। शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये ब्लू कलर से आपको लाइन दिख रही होगी, ये लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। उसके समानांतर क्रम में कहाँ से कहाँ तक, पूर्व पश्चिम दिशा में इसका विस्तार है, समानांतर है किसके, लघु हिमालय के। तीनों पर्वत श्रेणियां आपस में समांतर हैं, ठीक। विस्तार कैसा है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व पश्चिम दिशा में इनका विस्तार है। शिवालिक श्रेणी, यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई है, और ऊंचाई जो इसकी यहाँ पर है वो 600 से 1500 मीटर। यहाँ पर जो चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, 600 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये बहुत ही नवीन पर्वत है, नवीन पर्वत है। कल हमने बताया था कि वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसी प्रकार सबसे बाहर कौन सा है, शिवालिक। तो शिवालिक को हम किस नाम से और जानते हैं, बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, बाह्य हिमालय, ठीक है। तो शिवालिक को हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक बहुत ही नवीन पर्वत है। ये कैसे बना है, ये यहाँ से नदियों द्वारा बहा के लाए गए अवसादों के द्वारा बहुत ही संपीड़ित रूप में इसका निर्माण हुआ है, और अवसादों के थ्रू इसका निर्माण हुआ है। इस वजह से इसको हम बहुत ही नवीन पर्वत कहते हैं, किसको, शिवालिक को। यहाँ नेपाल से कोसी नदी निकलती है और बिहार में जाके वो गंगा में मिल जाती है। तो मुख्यतः इसका जो इसकी लंबाई है यहीं तक ही है। ये आगे जाके हमने दिखा दिया आपको इस तरीके से, क्योंकि हमें ये 4 चोटियाँ दिखानी थी, ठीक है। ये मुख्यतः जाके यहीं पर लघु हिमालय में ऐसे मिल गया जाकर, ठीक है। तो कहाँ तक है, ये बिहार के मतलब बिहारी तक है मुख्यतः, वैसे जाके फिर इसमें जुड़ गया जाके आगे, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ यहाँ पर 4 चोटियाँ पाई जाती हैं शिवालिक में। कौन कौन सी हैं, DMAM शॉर्ट फॉर्म है। क्या इनको बोलते हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। D से डाफला, डाफला, M से मिरी, A से अबोर, और फिर M से मिसमी, ठीक है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, 4 ये चोटियां हैं जो शिवालिक पर स्थित हैं। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर इनका नाम पड़ा है। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है। तो इन जनजातियों के नाम पर ही यहाँ पर जो चोटियाँ हैं उनका नाम रखा गया। जैसे यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ रखा गया है, ठीक है, यहाँ की जनजाति के हिसाब से। मीजो पहाड़ी सब जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। तो वैसे ही यहाँ की जनजातियाँ जो हैं डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी हैं, उनके हिसाब से यहाँ का नाम, इन पर्वत चोटियों का नाम रखा गया है डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो ये तो बात हो गई शिवालिक श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो इतने ही पॉइंट इसमें थे मुख्यतः लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में, जो हमने मुख्य रूप से आपको बता दिए हैं, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे पूर्वोत्तर की जो भी पहाड़ियाँ हैं, रेंगमा, मेकेरो, जितनी पहाड़ियाँ दिख रही हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। आगे अरावली पर्वत हो गया, सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, तमिलनाडु, दक्षिण भारत में स्थित पर्वतों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं। घाटियाँ कौन सी हैं, घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं,
कौन कौन सी चोटियाँ हैं। ये दर्रे अभी हम तो इसमें पेड़ पंजाल श्रेणी में कौन सा दर्रा तो हमने बता दिया, बाकी हम दर्रों के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो पूरे भारत में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, झीलें कौन सी पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।